तो हम बात कर रहे थे फोर्थ टेक्निक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, वो है लिबरेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। सो ये जो टाइम है दोस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर आप सेल्फ डिस्कवरी वर्ड पर थोड़ा सा चिंतन करें। मैं आपको कुछ कुछ तरीके बताता हूं कि इस टाइम पे आप किस तरीके से सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। पहली चीज जो है, एक बार के लिए आप सोचिए कि आपकी जो तमाम जरूरतें हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हमारी बहुत सारी जरूरतें हमारे ऊपर हावी हैं। खाने की, घर की, हमारी जो ईएमआईज आती हैं, गाड़ी की ईएमआई आती होगी, घर की ईएमआई आती होगी, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपने खरीद रखी हो क्रेडिट कार्ड पे, उसकी ईएमआई आती होगी। घर के जो बेसिक खर्चे हैं, ग्रोसरी, इन सब की। तो हमारे दिमाग में क्या होता है, पूरे दिन नीड्स चलती रहती हैं दोस्त। अगर आप सही में अपनी डिस्कवरी करना चाहते हैं ना, तो एक बार के लिए ऐसा सोचें, अपने आप से एटलीस्ट ये प्रश्न करें जब भी आपको मौका मिले, थोड़ा शांति में। एकदम से अभी करेंगे तो फिर आपको लगेगा अरे सर, तो इतनी नीड्स हैं, तो इसके ऊपर उठ के कैसे सोचे। पर मैं कह रहा हूं दोस्त, जब भी आप शांति से बैठे, आप अपने आप से एक सवाल जरूर करें कि अगर मेरी सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं, चलो एक बार मैं सोचता हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मेरी सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो मैं कौन सा काम करना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्त इसको। अगर मेरी सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो मैं कौन सा काम करना चाहूंगा, इस पे थोड़ा विचार करिएगा। तो आप कहीं ना कहीं वो जो सेल्फ डिस्कवरी है ना आपके अंदर, उस पे आपको पता चलेगा। जो लिबरेशन है, लिबरेशन का मतलब क्या होता है दोस्त? लिबरेटेड सोल कौन होती है? जो किसी की गुलाम नहीं होती, फ्री होती है। आप फ्री हो। और फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप अपराधी बन जाओ। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो, समझिएगा दोस्त। फ्रीडम का मतलब, अब जैसे मैं कहता हूं कि हम एक फ्री सोसाइटी में रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग है ना रेड लाइट पे भी नहीं रुकेंगे। अगर हम रेड लाइट पे नहीं रुके और हम बोले हम तो फ्री सिटीजन है भैया, हम तो गाड़ी को कहीं पे भी ले जा सकते हैं, तो इससे क्या होगा? हो सकता है आप उस गंतव्य तक भी नहीं पहुंच पाए। एक्सीडेंट ही हो जाए, आप ही मर जाए, हैं? दूसरे को तो हानि होगी, पर आपको भी कितनी हानि होगी। तो फ्रीडम का मतलब, फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है दोस्त। तो ये लिबरेशन कहाँ लेके जाएगा हमारे को? ये लिबरेशन का मतलब होता है कि हम बार बार अपने अंदर ये पूछें, अपने आप से पूरी ईमानदारी से पूछें कि मुझे क्या है यार, लिबरेटेड रहना है। आई रियली वॉन्ट टू रिमेन लिबरेटेड, कि मैं इतना बंद के गुलामी में ना जीऊं, नीड्स का, है ना, डरों का। इंसान किसकी गुलामी में जीता है? आप देखो, वो गुलाम इसीलिए ही होता है क्योंकि वो खुद को डिस्कवर नहीं कर पाता। वो बोरोड इमेज लेके चलता है अपने आसपास। वो यहां से उधारी की बातें ले लेता है, वहां से उधारी की बातें लेता है, ड्राइंग रूम में कुछ देख लेता है और एक्टिवेट हो जाता है। और वो क्या होता है, खुद की डिस्कवरी नहीं करता दोस्त। तो जो आज टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, कि सबसे पहले अपने आप से सवाल करना कि अगर मेरी सारी नीड्स पूरी हो जाएं तो मैं क्या करना चाहूंगा। दूसरा, अपने आप से सवाल करना कि सच में परवरदिगार ने मेरे अंदर कौन सा टैलेंट दिया है, कौन सी स्ट्रेंथ दी है, मेरे अंदर कौन सा टैलेंट दिया है, कौन सी स्ट्रेंथ दी है। फिर पूछना अपने आप से तीसरा सवाल कि मैं, कौन सा दर्द है इस पृथ्वी का। प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं दोस्त, आप उस सिटी में नहीं रहते, आप उस टाउन में नहीं रहते, आप उस छोटा सा जो गली मोहल्ले का नाम होगा आपका, आप उस पिन कोड पे नहीं रहते दोस्त। आपको प्लैनेट अर्थ पे भेजा गया है। आप अपने आप को ग्लोबल सोचना चालू करिए। जब तक एक इंसान ग्लोबली नहीं सोचेगा खुद को, वो ब्रॉडर नहीं सोच पाएगा, वो बड़ा नैरो सोचेगा। और नैरो इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो सिक्योरिटी के नाम पर अपने आप को लिबरेटेड नहीं कर पाता। वो एक गुलामी में जीता है, वो पैसे की गुलामी में जीता है, वो परिवार की गुलामी में जीता है, वो समाज की गुलामी में जीता है। अगर आप इन सबको हटाना चाह रहे हैं, तो आपको अपना यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ एक कनेक्शन महसूस करना होगा कि उसने आपको किस लिए भेजा है, आपका पर्पस क्या है। व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज योर रियल पर्पस, आपको ये समझना होगा दोस्त। आप जैसे उसको समझेंगे, और आप जब अपने आप से सवाल करेंगे कि नीड्स अगर सारी पूरी हो जाएं तो क्या करूंगा, मेरे अंदर कौन सा टैलेंट दिया है भगवान ने, और सही मायने में अगर मैं अपने आप से पूछूं तो भाई मैं, कौन सा पेन है इस प्लैनेट अर्थ के अंदर जिस पेन का मैं निवारण करना चाहता हूं अपने काम से। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने आप से पूछनी है दोस्त, कि आप सही मायने में किस काम में स्किल्ड हैं और स्किल्ड हो सकते हैं।
स्किल डेवलप करिए। अगर आपने स्किल डेवलप नहीं करी किसी काम में तो कैसे फायदा होगा? दोस्त, मैंने आपको बार बार कहा है, निरंतर मैं यहाँ पे अनाउंस करता रहता हूं कि मैंने इतनी स्किल डेवलप करी। पिछले 10 सालों से मैं लाइफ कोच हूं। मैंने कितनी किताबें पढ़ी, 32 प्रोग्राम बनाए दोस्त, 32 प्रोग्राम्स बनाए, A1 प्रोग्राम्स, वर्ल्ड क्लास किताबों से। मैंने उन सारे प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड कर दिया और लोगों के लिए लाइब्रेरी के सिस्टम में रख दिया। मैं उनको 1-1 साल, 2-2 साल की मेंबरशिप्स दे रहा हूं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, आप मेरी लाइब्रेरी का मॉड्यूल मंगाइए। आपको पता चलेगा क्या अमेजिंग कोर्सेज हैं। आप हमारी टीम से संपर्क करिए और उन कोर्सेज को सुनना चालू करिए, क्योंकि उसमें स्किल्ड हूं दोस्त। मुझे पता है, मुझे प्लैनेट अर्थ के अंदर ये जो लोग क्लियर नहीं हैं, कहीं ना कहीं परेशान से रहते हैं, पता चल रहा है माइंड कैसे काम करता है उनको नहीं पता, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, गोल सेट नहीं कर पा रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी अपने अंदर से नेगेटिव वाइब्स निकालते हैं, पॉजिटिव नहीं निकाल पाते, प्रोडक्टिव कैसे बने, प्रोफेशनल कैसे बने, इन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर पाते।